हम पहाड़ के लोग यहाँ आ रखे हैं, हमारा मकसद पढ़ने का था। 2020 में हरिद्वार जनपद के मंगलोर थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है कि एक सेंटर पर नकल की तैयारी कराई जा रही थी। पेपर लीक का पूरा सिस्टम था जिसमें हाकम सिंह का नाम भी था। क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया 2020 में? अगर उस समय गिरफ्तार कर लिया होता तो इतना बड़ा कांड नहीं होता जो पिछले दिनों में हुआ। होता क्या? संरक्षण किसका रहा? बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आज सरकार को बचाने के चक्कर में आयोग के अध्यक्ष वो झूठ बोल रहे हैं। उसके साथ साथ वो तमाम विधायक, सांसद और इनके जितने लोग हैं वो केवल झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ के पुलिंदे बांधे जा रहे हैं और आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। ये पेपर लीक है, सरासर इन युवाओं के साथ धोखा है, क्योंकि इस परीक्षा में बहुत लोगों से करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रखा है जो वापस अगर देंगे नहीं तो वो लोग सामने आने लग जाएंगे। इसलिए इन्हें डर है कि अगर पेपर निरस्त होता है तो हम कैसे लोगों के पैसे लौटाएं। तो मैं मानता हूं कि इन युवाओं का जो भविष्य है वो स्वर्णिम भविष्य बने, वो तब बनेगा जब सरकार सहयोग करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात वार्ता में। उत्तराखंड में फिर से पेपर लीक होने का मामला सामने आया है और ये उत्तराखंड में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में पेपर लीक होने के मामले सामने आते रहते हैं। 21 सितंबर को UPSSC का पेपर होता है, जिसके ठीक आधे घंटे बाद 3 पन्नों का पेपर वायरल होता है, जिसके बाद UPSSC के अध्यक्ष का बयान भी सामने आता है। वो कहते हैं 3 पन्नों के बाहर आने को पेपर लीक नहीं कहते। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हजारों युवा यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं अभी परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ। नकल का मतलब है कि सेंटर के अंदर कोई नकल करवा रहा है। ये पेपर वहाँ से बाहर आया है, बाहर से फिर अंदर गया है, क्या पता कई जगह गया होगा। ये चीजें हमारे पास आई तो खुल गई, अगर आयोग के पास जाती, पुलिस के पास जाती तो नहीं खुलती, ये गारंटी है। पहाड़ का आदमी सीधा साधा होता है। हम शांति तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक इस प्रकार का कुछ किया नहीं है। लोग हम पे कह रहे हैं कि तुम पोगरी करोगे नेपाल की तरह, हमारा ऐसा कोई मकसद ही नहीं है। हम शांति तरीके से आंदोलन को कर रहे हैं। और क्या पता ये पेपर जो है एक दिन पहले ही बाहर आ गया होगा। वो तो हल में जैसे 11:35 पर वो पेपर हमारे पास आया तो हमने जो है तत्काल ये मीडिया में रख दिया, तत्काल सारी मीडिया चीजें हमने मीडिया में रखी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो पेपर था ये खालिद थे और जो उसके सहयोगी थे उन्होंने कहाँ तक पहुँचाया। UPSSC का पेपर लीक हुआ है, इतनी कड़ी सुरक्षा होती है एग्जाम सेंटर्स में, फिर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही है। और उत्तराखंड में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है पेपर लीक का मामला, इससे पहले कई बार हुए हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? प्रोटेस्ट हो रहा है, CBI मांग की जा रही है, पेपर दोबारा होने की मांग की जा रही है। अनेकों पेपर लीक होते हैं, कई बार वन विभाग के पेपर लीक हुए। बच्चे आते हैं, दिल्ली से आते हैं, मुंबई से आते हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन उनको हर बार ही छला जाता है, हर बार ही ठगा जा रहा है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। पुष्कर सिंह धामी एक फेल मुख्यमंत्री के रूप में साबित हुए हैं। मेरा जो मानना है फेल मुख्यमंत्री साबित हुआ है और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री साबित हुआ है। और आपने एक और बात बोली कि CBI जांच, हमारी मांग तो है CBI जांच की, लेकिन धामी नहीं करवाएगा CBI जांच। अगर CBI जांच हो गई तो कई हाकम सिंह पकड़े जाएंगे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आज सरकार को बचाने के चक्कर में आयोग के अध्यक्ष वो झूठ बोल रहे हैं। उसके साथ साथ वो तमाम विधायक, सांसद और इनके जितने लोग हैं वो केवल झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ के पुलिंदे बांधे जा रहे हैं और आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। ये पेपर लीक है, सरासर युवाओं के साथ धोखा है और उत्तराखंड का सारा युवा सड़क पे आ गया है। ये बड़ा शर्मनाक भी है सरकार के लिए सोचना कि आप इतनी हल्की बात कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, ये बच्चों के संघर्ष को कभी जिहाद का नाम दे रहे हैं, ये संघर्ष को कभी नक्सल का नाम दे रहे हैं कि नक्सलाइट्स हैं ये लोग। ये वो बच्चे हैं जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं और देवभूमि के बच्चे हैं, जहाँ कण कण पर हमारा देवभूमि में देवी देवताओं का वास है। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि